हेलो दोस्तों, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का पार्ट 2। 8 सवाल हो चुके थे, 9वें सवाल से शुरू करेंगे। ये 9वां जो सवाल है, 9वां सवाल है 98 के अभाज्य गुणनखंड। कह रहा है 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए, अगर आप 98 के फैक्टर करेंगे ना, 98 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो पहले तो 2 से कटेगा, 2 गुणे, इसके बाद 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ठीक है, तो 7 7 49 और 49 दूनी 98 होता है। तो देखिए हमने फैक्टर कर दिया। अगर आप इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 7 2 बार है तो 7 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 गुणे 7 की पावर 2 जहाँ पर भी होगा वही सही, वही विकल्प सही होगा। देखिए ये दिया हुआ है, इसका मतलब विकल्प नंबर सी सही है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। इसमें परिमेय संख्या की बात कर रहा है कि कौन सी होगी। तो देखिए, √5 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका फैक्टर ही नहीं होगा। ये जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है कि 9 × 9 9 4 13। ठीक है, केवल ये बी नंबर वाली संख्या, भाई √1 है तो 1 के आप फैक्टर भी तो कर सकते हैं। 1 × 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये देखिए परिमेय संख्या बन गई, रूट हट गया इसका। तो 1 क्या है, √1 क्या है, परिमेय संख्या। इसका विकल्प बी सही है। अब हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या बताओ। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है 2.732416 और डॉट डॉट दे दिया है। तो देखिए जिसमें डॉट डॉट दिया होता है, याद रखिएगा, जिसमें डॉट डॉट दिया हो इसका मतलब होता है वो संख्या अनंत तक जाएंगी और वो संख्या परिमेय कभी हो ही नहीं सकती, यानी ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। ये बी वाला जो दिया है √7, इसके भी फैक्टर नहीं होंगे, ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई। देखिए सी में दिया 2.737373। ये 73 का रिवाइज हुआ, कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ। इसका मतलब ये हो, इसके बाद आगे देखो डॉट डॉट नहीं दिया, यहीं से खत्म है। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय पूछ रहा है, विकल्प सी इसका सही है। अगले सवाल की चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का युग्म पूछ रहा है। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका जो है HCF यानी मासा सदैव 1 होता है। मासा क्या होता है, 1 होता है। तो जिसका मासा 1 हो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए अगर आप 14 और 35 की बात करेंगे तो देखिए 7 से कट जाएगा 14, 7 से 35, इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका जो HCF आएगा क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 31 93, 31 तिर का 93, यानी 31 से 31 भी कट रहा है, 93 कट रहा है, ये भी संख्या सहअभाज्य नहीं है। 32 और 62 ये 2 से कट जाएंगी दोनों, तो ये भी सहअभाज्य संख्या नहीं है। देखो जो सहअभाज्य संख्या होती है वो सिर्फ 1 से कटेगी, 1 से कटेगी। तो देखो 18 और 25 किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी, ये केवल 1 से कटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सह अभाज्य संख्या है। विकल्प इसका बी सही है। अगला है 15, 18 और 24 का लासा पूछ रहा है। 15 का, 18 का, 24 का क्या पूछ रहा है, लासा। इसके फैक्टर कर लो, 3 × 5 होंगे। 18 के करेंगे तो 3 × 6 हो जाएंगे, 3 × 3 × 2 हो जाएंगे, 3 3 9 9 दूनी 18। और 24 के करेंगे तो 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो एलसीएम निकालेंगे, लासा, जो इसका एलसीएम निकालेंगे लासा, पहले तो आप जोड़ा बना लो। देखिए जोड़ा किसका किसका बन रहा है, इस 3 का जोड़ा बन रहा है ना। और किसका बन रहा है, 2 में भी जोड़ा बन रहा होता है तो बना लेते हैं। देखिए 2 2 मिल रहा है तो ये इसका भी जोड़ा बनेगा। ठीक है, और कोई जोड़ा इसमें नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा बना उसको ले लो पहले। 3 गुणे 3 का जोड़ा बना पूरे में, 2 का बन रहा है तो 2 ले लिया, ये 2 ले लिया।
इसके बाद किसका किसका नहीं बन रहा है, इसका 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 नहीं बन रहा है, तो इनको भी उतार लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनता ना उसको भी हम उतार लेते हैं। अब इनका आपस में गुणा करा लो। 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12, 12 दूनाई 24, 24 तिरका 72 होता है। 72 गुणे हम 5 कर लेंगे, 72 गुणे क्या कर लेंगे 5, 5 दूनाई 10, 5 सते 35, 35 एक 36, कितना आया 360 आया। तो इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा सही है, डी सही है, 360 आंसर इसका आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। दिया है, कह रहा है मासा दिया है, किसका किसका मासा दिया है 99 और 153 का मासा दिया है 9, तो लासा पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला याद रहे, या तो आप लासा निकाल लो या तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं। क्या क्या दिया है, निकालना क्या है, लासा निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या उसको ऊपर रख देंगे और मासा नीचे रख देंगे। इसको हम काट देंगे, 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, ठीक है। 11 का गुणा 153 में कराएंगे तो 1683 आ जाएगा, 1683 आ जाएगा। मतलब समझ में आई बात। 99 और 153 का मासा 9 था, तो हमने क्या किया, लासा निकालना था हमें। तो ये दोनों संख्या ऊपर रख दिया, अब बटे में मासा रख दिया और काट दिया, काटने के बाद जो बचा उसको गुणा करा दिया। तो ये आंसर निकल के आ गया, यानी लासा निकल कर आ गया। ये था 14वां क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 15वें क्वेश्चन की। कह रहा है भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। तो देखिए संबंध क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है फार्मूला। ये फार्मूला, यही संबंध होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल है, कह रहा लासा है, लासा 12 21, 12 21 का जो लासा है वो 84 है। 12 और 21 का लासा कितना है 84 है। तो कह रहा है इनका मासा क्या होगा, इनका मासा पूछ रहा है। तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया, याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी संख्या 21 है, इनका जो लासा है वो 84 है। तो मासा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मासा। तो देखिए ये जो 84 है इस पार आके बटे में हो जाएगा, बटे में भाग में हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, मासा बराबर 12 गुणे 21 बटा 84। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको काट दो, 12 से 84 कट जाएगा, 12 सत्ते 84 कट गया। 7 से 21 को काटेंगे, 7 एकन्नम 7, 7 21। ये लीजिए मासा कितना आ गया, मासा बराबर 3 आ गया, यही इसका आंसर हो गया। अगले सवाल की चर्चा करेंगे। अगला सवाल है 17। 17 में कह रहा है 26 और 156 का जो लासा है वो 156 है, तो मासा कितना होगा। यही फार्मूला हम यूज करेंगे पहले वाले में, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। पहली संख्या है 26 और दूसरी है 156, मासा, लासा दिया, मासा नहीं दिया, मासा निकालना है, लासा दिया है 156, 156। तो यहाँ लिखेंगे मासा बराबर 26 गुणे 156 और बटे में 156 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 156 आ जाएगा। बात समझ में है। तो 156 से तो 156 कट जाएगा, बचा क्या 26, तो मासा कितना आ जाएगा 26, यही इसका आंसर हो गया। बात समझ में आई। अब बात करेंगे 17वें सवाल की। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन सी। अपरिमेय देखो, रूट 25 का वर्गमूल आएगा 5, रूट हट जाएगा, एक रूट 81 का वर्गमूल आएगा 9। ये ऑलरेडी परिमेय दी है, ये पहले से परिमेय दी है। ये संख्या जो है अपरिमेय है, क्या है अपरिमेय, बची यही, तो ये अपरिमेय है। याद रखना ये अपरिमेय संख्या, यानी डी नंबर सही है। अब हम बात करेंगे 19वें सवाल की। 19वें सवाल में ये कह रहा है कि 148 बटा 185 का सरलतम रूप पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? सरलतम रूप पूछ रहा है। तो सरलतम रूप पूछ रहा है तो आप इसको एक ही टेबल से काटिए। हम क्या करेंगे, एक ही टेबल से काटेंगे, कटेगा। ये पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 चौक 12 और 2 बचेगा, 3 27। ठीक है, तो इसको काट के हम देखते हैं, काट के देखेंगे तब समझ में आएगा। सरलतम रूप में काटना है इसको, सरलतम रूप में काट के देखते हैं। चलिए, 148 बटा 185, 148 बटा 185 को हमें क्या करना है, काटना है। तो क्या ऊपर वाली संख्या 4 से कटेगी? 4 से कटेगी। 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28 और ये 5 तियाँ 15 और 5 15 कितना बचेगा? 3, 5 सत्ते 35, 37 से कटेगी। यानी ये 37 के टेबल से दोनों कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो 148 को 37 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। 37 चौक को 148 होता है और 37 पंचे 185 होता है। 37 पंचे 185 हो जाएगा। बात समझ में आई ना? तो देखिए, 37 के पहाड़ा से 148 कटेगा 4 बार में। 37 चौक को 148 और ये 185 है। 37 पंचे 5 बार से कटेगा तो 4/5 आएगा। 4/5 ए का आंसर है, तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये प्रश्नावली जो बहुविकल्पी की थी, MCQ की थी, वो खत्म हो गई। और अगली चर्चा हम अगले वीडियो में, अगली प्रश्नावली में करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए भाई, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।